परिस्थितियों की अंधकारी चादर छिपाए हुए एक छोटे से गांव में, जहां रात के समय सब कुछ हमेशा से चुपचाप रहता था, वहां एक अजीब सा राज छुपा हुआ था। यह राज वहीं की रात की चुप्पी के अंदर छुपा हुआ था, जिसने वहां के लोगों की रातों को बेहद भयंकर बना दिया था। गांव का नाम था कर्णिका, जो कि सुनसान रास्तों और अंधेरी गलियों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि रात को वहां एक अजीब सा संतुलन बन जाता है, जैसे कोई अत्यंत भयानक शक्ति वहां को काबू कर लेती है। एक दिन गांव के एक नौजवान युवक राहुल ने यह सुना कि जिस घर में सबसे ज्यादा सुस्त और डरावने राज हैं, वह घर भूतिया मकान के नाम से मशहूर है। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि उन्हें इस राज का पता लगाना है, और यह उनकी नई यात्रा की शुरुआत थी। भूतिया मकान के पास पहुंचने पर उन्होंने एहसास किया कि यह घर काफी सदियों पुराना, बिल्कुल एक छोटे खंडहर की तरह था, और उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, जिससे बाहर का माहौल भी साफ दिखाई देता था। लेकिन इस छोटे से भूतिया मकान के अंदर खौफनाक आवाजें गूंज रही थी, जो उसे और भी खौफनाक बना देती थी। राहुल और उसके दोस्त काफी डरे हुए थे, लेकिन हार न मान के वह घर की तरफ बढ़ने लगे, और उन्होंने घर की खिड़की से अंदर देखने का निर्णय किया। जब वे खिड़की की ओर बढ़े तो वहां से उन्हें एक ही चीज दिखाई दी, एक पुरानी किताब जो एक बिस्तर पर रखी थी। राहुल ने कहा, यह किताब तो एक देखने लायक है, हमें इसे देखना चाहिए। ये सोच के वह घर के अंदर चले गए। अंदर कदम रखते ही उन्हें बेहद डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। डर का सामना करते हुए वह किताब के पास पहुंचे। उन्होंने किताब खोली और उसमें लिखी एक कहानी पढ़ने लगे। कहानी के अनुसार इस भूतिया मकान में रहने वाले पूरे परिवार की चुप्पी बहुत सालों से बरकरार थी। लोगों ने सुना था कि रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थी, जो सबको भयभीत कर देती थी। एक रात गांव वालों ने इस राज्य का पता लगाने का निर्णय किया, और उन्होंने मिलकर उस घर के अंदर खोज शुरू की। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उस घर के सभी लोग जिंदा लाश की तरह लग रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सबके चेहरे इतने भयानक थे कि देखकर हर किसी की रूह कांप गई। एक और बड़ा राज था कि उस घर की एक पुरानी मूर्ति ने उन लोगों को अपनी शक्ति में बांध कर रख लिया था और उन्हें चुप कर दिया था। उसे बाहर निकालने का उपाय था सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, वह किताब, जिसमें लिखा था कि कैसे उस मूर्ति को वापस मुक्त किया जा सकता है। राहुल और उसके दोस्त तत्पश्चात वह किताब साथ लेकर गांव वालों के सामने आए और उन्हें बताया कि यह किताब ही उन भूतिया गीत की चुप्पी का राज है। गांव के लोग राहुल की बातों को सुनकर चौंके रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह समय है कि हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए। सबने मिलकर भूतिया मकान में पुनः दरवाजा खोला और किताब के अनुसार उस पुरानी मूर्ति को बाहर निकाला। जैसे ही पुरानी मूर्ति बाहर आई, वहां की रातों की चुप्पी एक बारीक सी हो गई, और सभी लोगों ने महसूस किया कि उनका गांव एक नए आत्म विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। इसके बाद से कर्णिका गांव में रात की चुप्पी कभी नहीं बनी। लोगों ने अपने डरों का सामना किया और उन्होंने सीखा कि अच्छी चीजें तब हो सकती हैं जब हम बहादुर हों और अपने डर का सामना करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने आत्म विकास के लिए अपने डरों का सामना करना पड़ता है, और जब हम उन्हें मात देते हैं तो हमारा जीवन एक नए रूप में परिवर्तित हो सकता है।